नमस्कार दोस्तों, मिशन सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पादप उत्तक, जो कि उत्तक चैप्टर के अंतर्गत आता है, इस चैप्टर से रिलेटेड टॉप 80 एमसीक्यू को जानेंगे। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग सही उत्तर के साथ उसका व्याख्या, यानी कि उस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आगामी एग्ज़ाम जो भी आप देंगे, उसमें अगर पादप उत्तक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिका कहते हैं, उत्तक कहते हैं, या अंग कहते हैं, या अंग तंत्र कहते हैं। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उत्तक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, इन कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। दूसरा कथन है, उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। तीसरा कथन है, पादप तथा जंतु दोनों में उत्तक पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। यानी कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उत्तक जो है एक कोशिकीय जीवों में नहीं पाया जाता है। एक कोशिका जीव का मतलब है उसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। और हम लोग उत्तक किसको कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को, जिसमें एक या एक से अधिक कोशिका जिसमें होते हैं। एक कोशिका है तो उसमें सिर्फ कोशिका होगा, उत्तक नहीं होगा, इसलिए सेकेंड बड़ा गलत है। तीसरा है, पादप तथा जंतु दोनों में उत्तक पाए, बिल्कुल सही है। पौधे और जंतु दोनों में उत्तक पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 एवं 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच है, पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिकाएं लगभग समान होती है, फिर दोनों के उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है, पौधे में कोई गति नहीं होती है जबकि जंतु में विचलन होते हैं। पौधे में वृद्धि सीमित रहती है, जंतुओं में समग्र होती है। जंतु और पौधे की बनावट भिन्न होती है। और चौथा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही है। पौधे में वृद्धि सीमित रहती है, जंतुओं में समग्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था या फिर किसने किया था? मेयर, लेवनहुक, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स मेसन। तो हिस्टोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, यानी कि उत्तक विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, इसका प्रयोग सर्वप्रथम मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान उत्तक के समूह को क्या कहते हैं? क्या अंग कहते हैं, उत्तक कहते हैं, बहुकोशिका कहते हैं, या कोशिकीय संरचना कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान उत्तक के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाई जाती है। दूसरा है, कुछ उत्तक में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं पाई जाती है। इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 1, केवल 2, केवल 1 या 2, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, एक उत्तक में कोशिकाएं आकार एवं कार्य में समान होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में विभजनात्मक यानी मेरिस्टेमेटिक उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि विभाज्योत्तक उत्तक जो है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। ये मृदु उत्तक है और काट में परिवर्तित होते हैं। भित्तियाँ मोटी हो चुकी इसलिए लचीलापन देती है। ये केवल वृक्ष की छाल में होते हैं। इन उत्तकों की कोशिका का विभाजन वृद्धि कारण होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इन कोशिकाओं का विभाजन वृद्धि कारण होता है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक में क्या होता है कि कोशिकाएं विभाजित होकर लंबाई और मोटाई में वृद्धि करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप के विभजनात्मक उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि विभजनात्मक उत्तक के संबंध में क्या नीचे सही नहीं है?
यह जीवित कोशिकाओं का ऊतक है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। इन कोशिकाओं के मध्यवर्ती वैक्यूओल बहुत बड़ी होती है। कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं या फिर कोशिका रस की मात्रा अधिक होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में वैक्यूल वो सामान्यतः छोटी या अनुपस्थित रहती है। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इन कोशिकाओं में मध्यवर्ती वैक्यूल क्या होता है? बहुत बड़ी होती है। ये वाला जो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षस्थ विभाजनात्मक ऊतक उत्तरदायी होता है। तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? जैसे कि हम लोग विभाजनात्मक ऊतक 3 प्रकार के हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। तो उसमें शीर्षस्थ जो है, ये जो ऊतक होता है, ये वाला ऊतक विभाज्य ऊतक ये जो होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीर्ष, दूसरा होता है पार्श्व और तीसरा होता है अंतर्वेशी। तो इसमें जो ये वाला उत्तर पूछ रहा है कि शीर्षस्थ विभाजनात्मक उत्तक उत्तरदायी किसके लिए होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मित्रित्व में वृद्धि के लिए या बलय में वृद्धि के लिए। तो ये जो होता है एपिकल मेरिस्टेम पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि पौधे की लंबाई बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक वृद्धि। तो प्राथमिक वृद्धि यानी कि पौधे की लंबाई में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शीर्षस्थ विभाजनात्मक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है। यानी कि संवहन उत्तक में जो कैम्बियम होता है और वृक्ष के छाल के नीचे एक कैम्बियम होता है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ का तना है, ठीक है, सबसे बाहर में क्या होता है? ये यहाँ कैम्बियम होता है, छाल के नीचे एक कैम्बियम होता है। तो इनमें से कौन सा उदाहरण है उत्तक उसका? तो इसका जो हो जाएगा आपका, कार्क कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पौधे की जड़ों और तनों की मोटाई में वृद्धि का कारण बनता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? पार्श्व विभाजनात्मक उत्तक का यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो द्वितीयक वृद्धि यानी कि पौधे की मोटाई में जो उत्तक वृद्धि करता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ करने वाला जो होता है, ये कैम्बियम होता है। कैम्बियम जो है ना, ये 5 विभाज्योति उत्तक के अंदर पाया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैम्बियम। नेक्स्ट है, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? कोई पौधा है, उसका तना का घेरा अगर बढ़ाना है तो इसके लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होगा? तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि उसी के अंदर जो कैम्बियम पाया जाता है, ये क्या करता है? डायमीटर बढ़ाता है, यानी कि मोटाई बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? पार्श्व विभाजनात्मक उत्तक। ये जो है दूसरा प्रकार हो गया, ये क्या करता है? पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, विभाजनात्मक उत्तक की वृद्धि से अस्थायी उत्तक बनता है। तो इन दोनों में कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, अस्थायी उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ये सही बात है। विभाजनात्मक उत्तक की वृद्धि में अस्थायी उत्तक बनता है। जब विभाजनात्मक विभाज्य उत्तक वृद्धि करता है और वृद्धि करते करते रुक जाता है, तो वो अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि दोनों कथन सही है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 एवं 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, एक बीज पत्री पौधे तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इनमें से नहीं होता है। एक बीज पत्री जो भी पौधे होते हैं उसमें द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या होगा? कि पौधे की मोटाई, घेराव में वृद्धि नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? उसका कारण क्या होता है? कि उसमें जो है ना, कैम्बियम नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कैम्बियम। एक बीज पत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि उनमें संवहनी कैम्बियम की कमी होती है, और संवहनी कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के लिए आवश्यक है। जैसा कि बताया, द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या होता है? मोटाई, जो पौधे की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। अब कैम्बियम इसका एक बीजपत्री जैसे कि कौन कौन सा होता है? घास होता है, मक्का होता है, केला होता है, ये सब एक बीजपत्री होता है। जैसे देखिए, ये घास हो गया, ये मक्का हो गया, ये केला हो गया, इन सब के तने में जो है ना, मोटाई में वृद्धि नहीं होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर जो है उत्तक का एक प्रकार जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कैम्बियम, जो कि ये पार्श्व विभाज्योति उत्तक है, ये नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये इसके तना क्या होता है? ज़्यादा पेड़ की तरह मोटे नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभजनात्मक कहा जाता है? क्योंकि यह जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं एवं प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। ये कौन सा आंसर हो जाएगा? शीर्षस्थ विभजनात्मक, पार्श्व विभजनात्मक या अंतस्थ विभजनात्मक, या फिर ए और सी दोनों? देखिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा कि पौधे में प्राथमिक विभाज्यों को मेरिस्टेमेटिक उत्तक कहा जाता है। यानी कि पौधे में जब शुरुआती विभाजन होता है वो किसकी तरह होता है? मेरिस्टेमेटिक उत्तक, क्योंकि ये जीवन चक्र की शुरुआत में बनते हैं और प्राथमिक पौधे का शरीर के निर्माण करते हैं। जो शुरुआत में जो शरीर बनता है पौधे का, ये इसी उत्तक की वजह से बनता है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक, जिसको हम लोग शीर्षस्थ विभजनात्मक उत्तक कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक उत्तक पौधे के जीवन चक्र की शुरुआत में ही मौजूद होते हैं। भ्रूण से ही, जब भ्रूण बनता है तभी से शुरू ये पौधे में पाया जाता है और पूरे पौधे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ। ये जो है पौधे में जब पौधे पैदा होते हैं उसी के साथ पाया जाता है और लगातार वृद्धि करते करते पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन उत्तक का निर्माण किस विभजनात्मक उत्तक द्वारा होता है? संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम, ये सब जो है ना संवहन उत्तक का उदाहरण होता है। तो इन सब का निर्माण जो होता है किस विभजनात्मक उत्तक यानी कि किस विभाजनात्मक उत्तक के द्वारा होता है? तो ये जो होता है, ये संवहन उत्तक का निर्माण जो होता है पार्श्व विभाजीय उत्तक द्वारा होता है। यह पार्श्व विभाजीय उत्तक में संवहनी कैम्बियम और कार्क कैम्बियम शामिल होता है। इसमें जैसा कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि कॉक कैम्बियम होता है और संवहनी कैम्बियम होता है, जो संवहन उत्तक के विकास और वृद्धि में सहायक होता है। यहीं से संवहन उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम का विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। कहाँ से होती है? ये पार्श्व विभाजीय उत्तक की मदद से, क्योंकि इसमें दो चीज़ होता है, इसमें होता है संवहनी कैम्बियम और कॉक कैम्बियम। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाजनात्मक उत्तक द्वारा होता है? तो ये अंतस्थ नहीं, इसका जो हो जाएगा पार्श्व हो जाएगा। पार्श्व याद रखना है, पार्श्व विभाजीय उत्तक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पार्श्व। नेक्स्ट देखते हैं, मृत उत्तक किस प्रकार के उत्तक है? मृत उत्तक यानी कि इसको पैरेनकाइमा भी कहते हैं। सरल उत्तक है, जटिल उत्तक है, विभजनात्मक उत्तक है, या इनमें से सही? तो मृत उत्तक या पैरेनकाइमा जो है एक प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक है जो पौधे में पाया जाता है। यह एक जीवित उत्तक है। देखिए याद रखना है, मृत उत्तक नाम लिखा हुआ है लेकिन इसका रियल जो कार्य है या फिर रियल जो गुण है वो जीवित है, जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, सजीव और आमतौर पर अंडाकार या गोल होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? मृत पैरेनकाइमा की तो गोल होती है। मृदु उत्तक पौधे में विभिन्न कार्यों के लिए शामिल होता है, जैसे कि भोजन का भंडारण। इस उत्तक का कार्य अगर पूछे मृत उत्तक का तो क्या हो जाएगा? भोजन का भंडारण, प्रकाश संश्लेषण करता है और पौधे में क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। तो फिलहाल अभी मृत उत्तक किस प्रकार का उत्तक है? तो मृत उत्तक जो है एक प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक है। क्या है मृत उत्तक? सरल अस्थायी उत्तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्तक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है? देखिए इसका जो ये हो जाएगा मृत उत्तक, स्थूलकोण उत्तक या दिश्युत उत्तक या तीनों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा यानी कि स्थूलकोण उत्तक, इसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? तो मृत उत्तक का जो प्रमुख कार्य है, मृदु उत्तक का प्रमुख पौधों के लिए भोजन का संचय करना, पौधे को सहारा देना और उत्तकों के बीच रिक्त स्थानों को भरना। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। वायु उत्तक किस पौधे में पाया जाता है? एरेनकाइमा इसको कहा जाता है। याद रखना, एरेनकाइमा किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है? जलीय वनस्पति में या हाइपोफाइटस में या मीसोफाइटस में, लिथोफाइटस में। तो ये वायु उत्तक यानी कि एरेनकाइमा मुख्य रूप से जलीय पौधे में पाया जाता है। यह एक प्रकार का पैरेनकाइमा उत्तक है, यानी कि पैरेनकाइमा उत्तक का ही एक प्रकार है जिसमें बड़े वायु स्थान होते हैं जो पौधे को पानी में तैरने में मदद करते हैं। अब कौन कौन सा पौधा पानी में तैरता है? तो इसका पहले सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलीय वनस्पति में पाया जाता है वायु उत्तक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलाद्रव्य मिश्रण में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पानी में तैरते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु उत्तक की उपस्थिति के कारण, क्योंकि जल में जो भी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है कि वायु उत्तक होता है, जैसे जलकुंभी या फिर कमल। इसके जलकुंभी में क्या होता है कि तो उसके पत्ते में वायु भरा रहता है जिसके कारण वो तैरता है, और कमल में क्या होता है कि तना से लेकर फूल तक में वायु उत्तक रहता है। पानी में तैरने वाले पौधे जैसे जलकुंभी, कमल के फूल में वायु कोशिकीय उत्तक की उपस्थिति के कारण वे पानी में तैरते हैं। यह उत्तक पौधे को हल्का बनाता है और उन्हें पानी की सतह पर तैरने में मदद करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित, भित्तियां सेलुलोज,
पैक्टिन की और कणों पर लिग्निन युक्त स्थान होते हैं। वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है? पहला बात। दूसरा, भित्तियाँ सेलुलोज की बनी होती है या पैक्टिन की, और कणों पर लिग्निन युक्त स्थान होते हैं। तो ये जो होता है वह उत्तक जिसकी कोशिकाएं जीवित सेलुलोज या पैक्टिन भित्ति युक्त और कोनों पर स्थूलित होती है वो होता है कोरेनकाइमा। तो कोरेनकाइमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक केवल जल पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? तो ये हो जाएगा सही उत्तर वायवीय उत्तक। वायवीय उत्तक क्या होता है? ये केवल जलीय पौधे में पाया जाता है, एरेनकाइमा जिसको हम लोग कहते हैं, विशेष रूप से जलीय पौधे में, और बड़े वायुरिक्त स्थान या गुहाएं बनाते हैं जो पौधे को तैरने में मदद करते हैं। यह उत्तक पेरेनकाइमा कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें एरेनकाइमा कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा दिस्युक्त उत्तक भी कहा जाता है इसको, वायु उत्तक को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु उत्तक या वायवीय उत्तक भी कहा जाता है, वायवीय उत्तक।